हाय गाइस, मैं हूं राजेश कवा। मैं एक वॉइस एक्टर हूं। थैंक यू सो मच राजा को मुझे इस चैनल पे बुलाने के लिए, ताकि मैं जो भी रिकेंडो के फैंस हैं उन तक पहुंच पाऊं। मैं एक वॉइस एक्टर हूं। शायद आप मुझे चेहरे से नहीं जानते हैं, लेकिन वॉइस से जानते होंगे। मैं हर रोज टीवी के माध्यम से आपके घर पे आता हूं। छोटा भीम का जो जग्गू मंकी है वो मेरी आवाज है। हैरी पॉटर की हिंदी ऑफिशियल आवाज मैं हूं। इसके अलावा बहुत सारे किरदार हैं जिनमें आप मेरी आवाज सुनते होंगे। तो आज हम लाइव वीडियो कर रहे थे और आपके सामने पेश की है ये रिकेंडो, जो बहुत ही सुपर हिट सीरीज है इसकी। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप ये वीडियो पूरा देखें, आप जरा भी स्किप ना करें, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि एक चीज बहुत ही इंटरेस्टिंग होगी। और दोस्तों, रिकेंडो एक ऐसा शो है जिसे यदि आपने अपने बचपन में नहीं देखा तो बधाई हो, आपने एक बहुत ही अमेजिंग शो को देखने से मिस कर दिया, जिसे आप टीवी पर देख सकते थे। क्योंकि इंडिया में रिकेंडो को सिर्फ 1 साल ही डिज्नी XD चैनल पर एयर किया गया था। सच बोलूं ना तो जो मजा मुझे रिकेंडो को टीवी पर देखने में आया था ना, वो मजा कभी भी इंटरनेट पर देखने से तो नहीं आने वाला। लेकिन फिर भी मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि एक बार आप रिकेंडो को जरूर देखना। पूरी प्लेलिस्ट की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आज हम रिकेंडो के बारे में A to Z सब कुछ जानने वाले हैं। एंड इस वीडियो का मेन अट्रैक्शन हिंदी वॉइस डबिंग आर्टिस्ट का रहेगा, जहां आप रिकेंडो के कुछ मेन कैरेक्टर्स की हिंदी डबिंग को लाइव देख पाओगे। एंड इस वीडियो के एंड में हम ये भी डिस्कस करेंगे कि क्यों रिकेंडो का सीजन 2 नहीं आया। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम, लेट्स वॉच इंट्रो एंड गेट स्टार्टेड टू नो समथिंग एक्साइटिंग। सबसे बड़ा कंफ्यूजन, आपको लगता होगा कि रिकेंडो पावर रेंजर्स हैं और कुछ लोग तो इसे एनीमे भी बोल देते हैं। बट यदि आपको अभी भी ये लगता है कि रिकेंडो पावर रेंजर सीरीज का ही एक पार्ट है, तो आप आज तक एक गलत फहमी का शिकार थे। रिकेंडो सीरीज के कॉन्सेप्ट्स और स्पेशल इफेक्ट्स के सामने पावर रेंजर्स के इफेक्ट्स बिल्कुल फीके हैं। नहीं 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 नहीं, आप गलत मत समझना। नो हेट फॉर पावर रेंजर्स। देखो, पावर रेंजर्स मुझे भी बहुत पसंद है, लेकिन रिकेंडो सीरीज पावर रेंजर से भी नेक्स्ट लेवल का सीरीज है। रिकेंडो सीरीज के बारे में कुछ भी बताने से पहले एक बार हम इस टीवी सीरीज का प्लॉट जान लेते हैं, क्योंकि मुझे पूरा यकीन है कि आपको सब कुछ धुंधला धुंधला ही याद होगा। प्लॉट ऑफ द रिकेंडो। देखो, अकीबुनो सिटी एक ऐसा फिक्शनल सिटी है जहां लोग शांति से अपना जीवन जीते हैं। बट इस सिटी में एक पावर स्पॉट होने के कारण यहां जमांगा के भेजे गए शैतान आते रहते हैं, जो लोगों को डराते हैं। और जब लोग डरते हैं तो उनके अंदर से एक माइनस एनर्जी निकलती है, जिसे जमांगा के किंग डीमोन डाइमाओ ग्रीन घोस्ट को एक अंडे जैसे चीज से निकालने के लिए जमांगा का एक शैतान, जिसका नाम डॉक्टर वॉर्म होता है, वो इकट्ठा करता है। और जमांगा को हराने के लिए अकीबुनो सिटी में एक सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन बनाया गया है, जिसका नाम शॉर्ट है। और शॉर्ट के मेंबर्स अपने आप की आइडेंटिटी छुपाने के लिए ऑर्डिनरी पुलिस का काम करते हैं। इस पूरे शो का मेन प्रोटैगनिस्ट नारुकामी केंजी है, जिसे आप रिकेंडो के नाम से जानते हो, जो कि जमांगा के शैतानों से लड़ता है, जिसमें उसका साथ उसके 2 फ्रेंड्स फूडो और शिरानामी भी देते हैं, जिन्हें ryugen और ryujino के नाम से जाना जाता है। मदान वॉरियर्स, ryugano, रिकेंडो एंड ryujino, इन तीनों वॉरियर्स के पास कुछ सेट ऑफ कीज होते हैं, जिन्हें वो या तो फाइनल अटैक्स करने के लिए यूज करते हैं या फिर अपने जूहो को बुलाने के लिए। जैसे पावर रेंजर्स में जॉर्ड्स होते हैं ना, वैसे ही रिकेंडो के अंदर जूहो होते हैं। एक बार बारी बारी से ये जान लेते हैं कि किसके पास कौन कौन से कीज हैं और उन कीज से कौन से जूहो को बुलाया जाता है। नंबर 1, मदान स्वॉर्ड्समैन रिकेंडो। देखो, तीनों मदान वॉरियर्स के पास एक स्पेशल डिवाइस होता है, जिसमें वह एक की को डालकर ट्रांसफॉर्म होते हैं। और उस डिवाइस की ये खासियत होती है कि वो उनसे बात भी कर सकते हैं। केंजी के पास जो स्पेशल डिवाइस है, उसका नाम होता है गेकिर्यूकेन। जब केंजी गेकिर्यूकेन में ryuken की डालता है, तब वह केंजी से रिकेंडो में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। और रिकेंडो के जूहो का नाम होता है ब्रेव लियोन, जो कि एक मोटरसाइकिल का रूप भी ले सकता है। रिकेंडो के सेकंड की का नाम है फायर की, जिससे वह फायर रिकेंडो में ट्रांसफॉर्म हो सकता है, जिसके पास गोरिल्ला फायर किंग नाम का जूहो
जूहो होता है। और जब रिकेंडो गॉड रिकेंडो में ट्रांसफॉर्म हो जाता है तब फायर की भी बर्निंग की में बदल जाती है और बर्निंग की से बर्निंग कॉन्ग को बुलाया जा सकता है। इसी प्रकार एक्वा रिकेंडो के लिए एक्वा की है, थंडर रिकेंडो के लिए थंडर की है, अल्टीमेट रिकेंडो के लिए अल्टीमेट की है जो रिकेंडो के एपिसोड 45 में एक्टिव होता है। नंबर 2 मदान गनमैन ryugano। सेकंड वॉरियर का नाम है फूडो और फूडो के पास जो स्पेशल डिवाइस है उसका नाम गोरयू गन है, जिसमें वह ryugan की इंसर्ट करके ryugano में ट्रांसफॉर्म हो जाता है, जिसके पास बस्टर वुल्फ नाम का जूहो होता है। नंबर 3 मदान फाइटर ryujino। थर्ड वॉरियर का नाम है शिरानामी। हालांकि शिरानामी शॉर्ट का मेंबर नहीं है लेकिन फिर भी वह जमांगा के खिलाफ लड़ता है और इसके पास जो स्पेशल डिवाइस है उसका नाम है ज़ेनर्यूजिन। शिरानामी ज़ेनर्यूजिन में ryujin की इंसर्ट करके ryujino में ट्रांसफॉर्म हो जाता है, जिसके पास डेल्टा शैडो नाम का जूहो होता है। SHOT शॉर्ट का फुल फॉर्म है शूट हेल ऑब्ड्यूरेसी ट्रूपर्स और तीनों वॉरियर्स को छोड़कर शॉर्ट में मुख्य रूप से 4 ही मेंबर्स हैं। पहला यूया अमाची जो कि शॉर्ट के कमांडर हैं, दूसरा साक्यूरिन जो कि अकिबोनो पुलिस स्टेशन के सेक्रेटरी और शॉर्ट की ऑपरेटर है, तीसरा है कीइची सेतोयामा जो कि शॉर्ट का एक मैजिकल इंजीनियर है जिसे कीज के बारे में अच्छी खासी नॉलेज होती है और वह कीज को ट्यून करने का काम भी करता है। फोर्थ एंड लास्ट मेंबर है प्रोफेसर मिकुरिया जो कि मैजिक्स के प्रोफेसर हैं और सेतोयामा उनकी बहुत रिस्पेक्ट करता है। जर्नी फ्रॉम जापान टू इंडिया। मदान सेन की ryukendo एक जापानीज टोकुसात्सु टेलीविजन सीरीज है। टोकुसात्सु का मतलब होता है एक ऐसा टीवी शो जिसमें खूब सारे स्पेशल इफेक्ट्स और VFX का यूज किया गया हो। लाइक पावर रेंजर्स एंड रेस्क्यू फोर्स को भी जापान में टोकुसात्सु सीरीज कहा जाता है क्योंकि इसमें भी भर भर के स्पेशल इफेक्ट्स एंड VFX का यूज किया जाता है। मदान सेन की ryukendo जापान में एक टीवी चैनल टीवी एइची पर 8 जनवरी 2006 से लेकर 31 दिसंबर 2006 तक ब्रॉडकास्ट किया गया, जिसमें टोटल 50+2 स्पेशल एपिसोड्स बनाए गए थे। साल 2011 में ryukendo को हिंदी में डब करके इंडिया में भी डिज्नी XD नाम के एक चैनल पर ब्रॉडकास्ट किया गया और देखते ही देखते ryukendo डिज्नी XD चैनल पर देखे जाने वाले सभी शोज में से मोस्ट पॉपुलर टीवी शो बन गया और मुझे तो आज तक अच्छे से याद है मंडे टू फ्राइडे शाम 7 बजे। ऐसा कोई दिन नहीं था जब मैंने ryukendo ना देखा हो। ओ भाई इतना मत फेंक, याद कर जब लाइट चली जाती थी। वेल हाँ, जिस दिन लाइट चली जाती थी उस दिन मैं नहीं देख पाता था। वेल उन दिनों ryukendo के इतने पॉपुलर होने का श्रेय हिंदी डबिंग आर्टिस्ट को ही जाता है, जिसके बारे में हम जस्ट अभी जानने वाले हैं। हिंदी डबिंग आर्टिस्ट नारुकामी केंजी यानी कि ryukendo को अपनी आवाज किसी और ने नहीं बल्कि आप सबके अपने हीरो ने ही दी है, जिनका नाम है सुमित पाठक। मुझे नहीं लगता कि तुम सिर्फ एक इलेक्ट्रिशियन हो। ये हो क्या रहा है? हाँ? मुझे लगता है कि जमांगा ने तुम पर कोई जादू कर दिया है जिससे तुम्हारी याददाश्त चली गई है। लेकिन तुम डरो मत, तुम्हारी याददाश्त वापस लाने में मैं तुम्हारी मदद करूंगा, यकीन करो मेरा। शिरानामी यानी कि ryujino को अपनी आवाज दी है राजेश कवा ने। अगर ये तुम्हारे लिए इतना जरूरी है तो तुमने खुद की हिफाजत क्यों नहीं की? तुम बस ऐसे भागते क्यों रहे? क्या है? क्या तुम हमेशा बस ऐसे ही भागते रहोगे? फूडो यानी कि ryugano को अपनी आवाज दी है अमर बाबरिया ने और इसके साथ साथ साउथ इंडियन मूवीज में अल्लू अर्जुन की ऑफिशियल आवाज और बेन 10 में बेन टेनिसन की आवाज देने वाले शख्स यानी संकेत म्हात्रे ने भी ryukendo में शॉर्ट के एक मेंबर को अपनी आवाज दी है। ये बहुत ही मुश्किल सिचुएशन है। पहले एक ब्लैक शॉर्ट मेंबर आता है, उसके बाद जमांगा का एक ताकतवर शैतान सामने आ जाता है। पावर स्पॉट। हाँ, ये की उस इलाके में मौजूद पावर को कैप्चर कर सकती है, पर मुझे नहीं पता इसे ट्यून कैसे किया जाता है। ये की है क्या? मैं इतना ही जानता जानता हूँ कि ये की ryukendo से कनेक्टेड है। मुझे और कुछ नहीं पता। आज तक मैंने इतनी मुश्किल की जिंदगी में कभी नहीं देखी। Why सीजन 2 didn't come? देखो यार 2007 में जब ryukendo जापान में आया तब जनवरी का महीना चल रहा था और जैसा कि आपको पता है जब ryukendo का लास्ट एपिसोड आया तब दिसंबर का महीना चल रहा था और ryukendo के लास्ट एपिसोड के अंदर भी लोगों को क्रिसमस ईव मनाते हुए दिखाया गया है। अब देखो साल में 52 वीक्स होते हैं है ना, और ryukendo के भी टोटल 52 एपिसोड्स बनाए गए थे। मतलब समझे आप, ryukendo के क्रिएटर्स ने पहले से ही सोच कर रखा था कि ryukendo की
की एंडिंग कैसे होगी। और क्योंकि सब कुछ प्री प्लान था, इसलिए उन्होंने सीजन 2 को लाने के बारे में कभी भी कुछ सोचा ही नहीं होगा, जिसके कारण सीजन 2 आया भी नहीं। वेल, ये कोई फैक्ट नहीं है, बल्कि ये मेरी पर्सनल ऑब्जर्वेशन है। जो मुझे लगा मैंने आपको बता दिया। बाकी रियल फैक्ट क्या है वो तो र्यूकेंडो के क्रिएटर को ही पता है। द लास्ट रिक्वेस्ट। देखो फ्रेंड, जब मैंने र्यूकेंडो देखी थी तब मैं शायद 11 या 12 साल का रहा हूँगा, मतलब एक 4th या 5th क्लास में पढ़ने वाला एक छोटा सा बच्चा। लेकिन आज तक मुझे र्यूकेंडो का हर एक एपिसोड याद है। हालांकि इस वीडियो को बनाने से पहले मैंने पूरे 52 एपिसोड्स दोबारा से देखे हैं, लेकिन सच में जब मैं उन एपिसोड्स को देख रहा था ना, तो मुझे अच्छे से पता था कि इस एपिसोड में आगे क्या क्या होने वाला है। और सोचने वाली बात यह है कि मुझे 8 से 9 साल के बाद भी हर एक चीज याद रहा, क्योंकि यार देखो, ऐसे टीवी शोज ही तो हमारे बचपन की यादें बनाती हैं। इसीलिए डिज्नी XD चैनल से एक सवाल और एक रिक्वेस्ट। भाई अचार डालोगे क्या उस शोज का? पहले से हिंदी में डब्ड है, एयर ही तो करना है, कर दो। एंड इट्स नॉट अ धमकी बट अ रिक्वेस्ट फ्रॉम डिज्नी XD चैनल कि यार आने वाले कुछ डिकेड्स के बच्चों के लिए तो आप र्यूकेंडो के सीजन 1 को ही दोबारा से एयर कर दो। एटलीस्ट वो बच्चे तो खुश हो जाएंगे। सो फ्रेंड्स, मैं धन्यवाद करना चाहूंगा सभी वॉइस आर्टिस्ट का एंड स्पेशली राजेश कंवर सर का, क्योंकि उन्होंने इस वीडियो को बनाने में मेरी बहुत ज्यादा हेल्प की है। एंड आप इन सभी वॉइस आर्टिस्ट को डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से इंस्टाग्राम पर फॉलो भी कर सकते हो। एंड जाते जाते एक लास्ट मैसेज भी सुनते जाओ राजेश कंवर सर से। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो आप इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और उन्हें कहें कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि राजा हर बार नई नई चीजें लेकर आपके सामने आता है। ओके, थैंक यू सो मच गाइस। फुल पावर।